नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यानी कि पेंशन धारकों लिए इस वक्त बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। यानी कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही न्यूनतम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही आप सभी को यानी कि इनका कितना लाभ आप सभी को इस नंबर के महीने में बढ़कर मिलने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो पेंशन धारकों की न्यूनतम सैलरी को लेकर साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर दो बड़ी अपडेट्स अभी अभी के सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, उन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। उनके लिए रात बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो पेंशन धारकों से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए पेंशन धारकों वीडियो पर डालते हैं नजर। तो आपको बता दूं कि राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में जल्द होगी 4% वृद्धि, बढ़कर होगा 46%। साथ ही एरियर का भी आप सभी को लाभ मिलने वाला है। नवंबर से आप सभी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। जी दोस्तों, नवंबर से आप सभी की सैलरी बढ़ चुकी है। आप सभी को यानी कि नवंबर के अंतिम दिन आप सभी को इसका लाभ बढ़कर मिलने वाला है। साथ ही 46% महंगाई भत्ते का लाभ मिलने वाला है। साथ ही न्यूनतम सैलरी किसके यानी कि कितनी मिलेगी, वो दूसरी बड़ी अपडेट यानी दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहली बड़ी अपडेट्स यानी कि महंगाई भत्ते से जुड़ी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बता दूं कि खबर यह है कि विधानसभा चुनाव की गणना यानी कि मतगणना से ठीक पहले, यानी कि कहने का मतलब है कि खबर विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले यानी कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए वित्त विभाग फिर से चुनाव आयोग से 4% डीए वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। ऐसी बड़ी खबर आ रही है, जिससे राज्य कर्मचारी का डीए केंद्र के समान 42 से बढ़ाकर 46% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बड़ी केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी लिए आ रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। केंद्र की बाद अब राज्य कर्मियों के भी महंगाई भत्ते में जल्द वृद्धि देखने को मिल सकती है। एमपी विधानसभा चुनाव यानी कि एमपी विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद एक बार फिर से वित्त विभाग ने चुनाव आयोग से पहले 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति मांगी है। संभावना जताई जा रही है कि मतगणना से पहले आयोग इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है और दिसंबर में कर्मचारी को इसका लाभ दिया जा सकता है। ऐसी बड़ी खबर आप सब लिए यहां पर आ रही है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है 4% डीए यानी कि वृद्धि का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, आयोग जो आयोग है ना, उसको यानी कि 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने को लेकर पहले ही यानी कि वृद्धि को लेकर प्रस्ताव भेज दिया था यानी कि आयोग को। तो पेंशनधारकों को आपके लिए आयोग ने क्या किया आपको बता दूं कि दरअसल यानी कि मरप विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले यानी कि दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया था कि जिसमें यानी उन्होंने लिखा था कि दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया था। इससे राज्य के कर्मचारी का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा। राज्य के कर्मचारियों के लिए संदेह प्रतिबंध है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से यानी कि बड़ी खबर आप सब लिए आ रही है। वह दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो यानी कि वित्त विभाग ने फिर आयोग से मांगी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, वित्त विभाग ने एक बार फिर से आप सभी आयोग की मांग चुकी है, एक बार फिर से मांगी यानी कि अनुमति। तो आपको बता कि 17 नवंबर को मतदान के चलते चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान नहीं की थी और इसमें क्योंकि कहा था कि ये ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर तत्काल अनुमति आवश्यक हो, इसलिए मतदान के बाद इस यानी संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। क्योंकि अब यानी कि चूंकि वोटिंग हो चुकी है और दिसंबर में नतीजे घोषित किए जाएंगे, ऐसे में मतगणना से ठीक 1.5 साल पहले यानी वित्त विभाग ने चुनाव आयोग से प्रस्ताव पर यानी कि अनुमति मांग ली है। सॉरी, 1.5 साल नहीं, 1.5 हफ्ते पहले। जी दोस्तों, 1.5 हफ्ते पहले आप सभी वित्त विभाग ने चुनाव आयोग से प्रस्ताव को मंजूरी मांग ली, अनुमति मांग ली है। वित्त विभाग ने डीए में 4% वृद्धि की अनुमति मांगी है, जिससे राज्य कर्मचारी का डीए केंद्र के समान 42 से बढ़ाकर 40% हो जाएगा। कैश लगाए जा रहे हैं कि मतलब अगले हफ्ते यानी अगले हफ्ते तक इस पर फैसला हो सकता है। इसके बाद प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारी के बराबर मिलेगा। जी दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आप सभी लिए यहाँ पर आ रही है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले हफ्ते बढ़ सकता है आप सभी का डीए। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि
एक बार फिर से जो अगला जो हफ्ता है यानी कि उसमें आप सभी का एक बार फिर से डीए बढ़ सकता है। तो आपको बता कि गौरतलब की केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारी का डीए बढ़ाया जाता है, जिसके बाद राज्यों में भी घोषणा होने लगती है। अब तक राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में डीए बढ़ चुका है और सब बिहार और उत्तराखंड समेत बाकी के राज्यों में इसे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यानी मैंने ऊपर नाम बताए थे उसमें यानी कि महंगाई भत्ता लागू भी हो चुका है। इसमें एमपी भी शामिल है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 1 जुलाई 2023 से 46% की दर से डीए का लाभ मिल रहा है, यानी कि मिल रहा है। संभावना है कि एमपी के भी यानी कि मध्य प्रदेश के भी 7 लाख से अधिक नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों का अगले हफ्ते डीए बढ़ाया जा सकता है और इसे केंद्र के सम्मान यानी कि जुलाई से लागू किया जा सकता है। इसके बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। उम्मीद है कि नवंबर के वेतन के साथ 46% यानी कि डीए और 4 महीने के एरियर का भी लाभ दिया जा सकता है, जो दिसंबर में आप सभी को बढ़कर मिलने वाला है। जी दोस्तों, कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार का कहना है कि यानी कि नवंबर की सैलरी के साथ 46% यानी कि महंगाई भत्ते का लाभ और 4 महीनों का जो एरियर का लाभ है वो यानी कि नवंबर की पेंशन के साथ यानी कि आप सभी को दिया जाना चाहिए। और नवंबर की पेंशन आप सभी को 7,000 प्लस डीए यानी कि बढ़कर मिलेगी। ऐसी बड़ी खबर केंद्र सरकार की ओर से आप सभी लिए सामने आ रही है। अब पेंशन धारकों के लिए दूसरी बड़ी अपडेट्स की बात करें तो आप सभी के लिए यानी कि पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम जो पेंशन है वो आप सभी को कितनी बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि कर्मचारी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, पेंशनधारकों के लिए भी खुशखबरी है। न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा, जल्द खाते में आएगी 22,000 तक की राशि। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम बयान की वेतन में यानी कि इजाफा हुआ है। जल्द उनके खाते में 22,000 रुपए की तक यानी कि 22,000 रुपए की राशि आ सकती है। इसी नवंबर की पेंशन यानी कि 22,000 रुपए नहीं यानी कि आप सभी ले आ सकती है। न्यूनतम जो सैलरी है वो आप सभी को यानी नवंबर के महीने में 22,000 रुपए तक यानी कि बढ़कर मिल सकती है। यानी नवंबर के अंतिम दिन तक आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तो पेंशनधारकों आप सभी लिए ये भी बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि यानी कि निगम कर्मचारी के लिए सचित महंगाई भत्ता सदन से मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा, जिसके बाद सभी अनुसूचित बेरोजगार में लिपिक और प्रेवेसी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। जी दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करो, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की खुशखबरी है। दिवाली बोनस के बाद राज्य की केजरीवाल सरकार ने यानी कि एमसीडी कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका भुगतान अप्रैल से किया जाएगा। न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर राज्य सरकार का प्रस्ताव यानी कि एमसीडी के सदन की अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बता दें कि आप सरकार के 1 अप्रैल से यानी कि सभी एमसीडी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते देने की घोषणा की जा सकती है। ऐसी यानी कि दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के लिए ऐसी बड़ी खबर यानी कि सामने आ चुकी है। एमसीडी कर्मचारियों के लिए भी साथ में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऐसे यानी कि यहाँ पर आप सभी एमसीडी की पेंशन को लेकर कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। भाई दोस्तों, न्यूनतम सैलरी को लेकर यानी कि आप सभी 22,000 रुपए तक यानी कि न्यूनतम सैलरी आप सभी के खाते में इसी नवंबर के महीने में बढ़कर आ सकती है। जो दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर न्यूनतम सैलरी को भी लेकर आ रही है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। जी दोस्तों, यानी कि 1 अप्रैल से आप सभी लागू हो सकती है नई दरें। आपको बताओ कि एमसीडी के अधिकारी ने बताया कि निगम कर्मचारी के लिए यानी कि सचेत महंगाई भत्ता सदन से मंजूरी मिलने के बाद यानी कि जारी किया जाएगा। कर्मचारी की न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर सरकार का प्रस्ताव नगर निगम की अगली बैठक में यानी कि मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सभी अनुसूचित रोजगार में यानी कि लिपिक और प्रेवेसी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। 1 अप्रैल से सभी एमसीडी कर्मचारी को महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा। इससे पहले दिवाली पर एमसीडी के साथ ग्रुप डीसी और ग्रुप बी के यानी नॉन एजेंटेड कर्मचारी को 7,000 रुपए और कच्चे कर्मचारी को 1,200 रुपए का बोनस देने का फैसला किया जा सकता है। जी दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है आप सभी को 7,000 प्लस डी यानी कि नवंबर की पेंशन, शादी जो भी मतलब जो कच्चे कर्मचारी उनको 1,200 रुपए का इसी नवंबर यानी कि सैलरी के साथ भुगतान किया जाएगा। ऐसी बड़ी खबर आ रही है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए किसको कितनी मिलेगी यानी कि बढ़कर सैलरी। जी दोस्तों, अब बात करते हैं आप सभी के बड़े मुद्दे की पेंशन को लेकर। तो जानिए आप सभी को किन किन को यानी कि कितनी पेंशन मिलेगी और ज्यादा सैलरी किसको मिलेगी, इसके बारे में जानते हैं। तो आपको बता दूं कि
यानी केंद्र सरकार ने उन्होंने बताया कि एमसीडी के यानी अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन 16,752 रुपए से बढ़कर 17,234 रुपए हो जाएगा। अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए वेतन 18,499 रुपए से बढ़ाकर 18,993 रुपए तथा कुशल श्रमिकों के लिए 20,375 रुपए से बढ़ाकर यानी 20,903 रुपए हो जाएगा। गैर मैट्रिक पास कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,993 रुपए मैट्रिक पास, लेकिन यानी स्नातक यानी नहीं होने पर 20,902 रुपए तथा स्नातक और इससे ऊपर के कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन 22,744 रुपए हो जाएगा। इन कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता क्रमशः यानी 494 रुपए से लेकर 546 रुपए से लेकर 558 रुपए प्रति माह हो सकता है। जी दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आप सभी लिए यानी किन को कितनी सैलरी बढ़कर मिलेगी, ऐसी बड़ी खबर आप सभी लिए न्यूनतम सैलरी को लेकर सामने आ रही है। तो पेंशनधार को मैंने आप सभी को एकदम सही और सटीक जानकारी वॉइस के मुताबिक आप सभी को बता दी है। वॉइस को एकदम ध्यान से यानी सुनकर आप सभी यानी न्यूनतम सैलरी का लाभ उठा सकते हैं। तो पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पेंशनधारकों के लिए दो बड़ी अपडेट्स यानी बेहद काम आ सकते हैं आप सभी लिए, न्यूनतम सैलरी और साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर, साथ ही 18 महीने के डीए को लेकर भी यानी कितना लाभ आप सभी को इसी नंबर के महीने में बढ़कर मिलने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी आप सभी को दे दी। आप सभी को जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।